नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ गुलबिश। रंगों का त्योहार होली एक बार फिर से हम सबके बीच लौट आया है। खूब रंगों से खेलें, खूब होली मनाएं, लेकिन रुक के एक बार होली के विधि विधान सुन ले, समझ लें। क्या है होली के विधि विधान, किन चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, ये हम आपको बताने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देव शंकर शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। नमस्कार। आचार्य जी, चलिए हम सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि होली का त्यौहार आखिर क्यों मनाते हैं। हम चाहेंगे आप सबसे पहले इस पर प्रकाश डालें। जी। सबसे पहले मैं देश दुनिया में भारतवासियों को और विश्व में सबको होली की संपूर्ण बधाई देना चाहूँगा और होली की शुभकामना देना चाहूँगा, जो होली की बहुत बहुत शुभकामना है। और विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, होली का महापर्व, जो ये होली का महापर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है। देश दुनिया में बहुत ही बढ़ चढ़ के होली के त्यौहार मनाए जाते हैं और हिंदुओं का जो ये बहुत बड़ा एक त्यौहार है, जो प्रेम का प्रतीक माना गया है और प्रेम का एक संदेश देता है, होली का त्यौहार। होली फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को मनाए जाते हैं। होली का दो त्यौहार मनाए जाते हैं। एक दिन पहले होली का दहन होता है और दूसरे दिन पहले होली का त्यौहार रंग अबीर गुलाल के साथ खेले जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। होली का जो त्यौहार मनाए जाते हैं, ये एक प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी बसंत पंचमी से लेकर के और होली के पूर्णिमा दिन तक होली का रंग के त्यौहार खेला करते और दुनिया भर में, देश भर में और विश्व भर में एक प्रेम का संदेश जाता है। राधा प्रेम का एक संदेश है। राधा नाम लेने से भी प्रेम का संदेश बनता है। परिवार के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं होती है तो होली का एक प्रतीक माना गया है, जो होली पे भगवान श्री कृष्ण राधा जी का इतना प्रेम और स्नेह के साथ में होली का रंग खेला करते थे, होली का त्यौहार खेला करते थे। जो परिवार में किसी भी प्रकार की कोई सामंजस्य खराब है तो भी ठीक हो जाता है भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में, और प्रेम का प्रतीक है होली। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो होली जो मनाए जाते हैं, भगवान देवी देवताओं के द्वारा किसी को ऐसा वरदान प्राप्त होता है, जिनके द्वारा वरदान प्राप्त करने से कई बार उसको दुरुपयोग में करने की प्रयास करते हैं, बुद्धि के अभाव होने के कारण। तो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका को यह आज्ञा दिया, तुम्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ है, इससे तुम प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ जाओ, अग्नि में बैठोगे तो प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। तो होलिका ने इस बात को लेकर के प्रहलाद को आग में लेकर के बैठ गई, लेकिन कहते हैं जो सच की जीत होती है, बुराइयों का अंत होता है और प्रेम का जीत होता है। तो भगवान ने वरदान तो दिए थे, लेकिन किसी को बचाने के लिए, किसी को रक्षा करने के लिए, लेकिन होलिका ने क्या किया, अपने आप को प्रहलाद को जलाने के लिए स्वयं को शरीर में आग लगा लिया। तो यही चीज़ जो है सो हमारे देश भर में, दुनिया भर में कहा जाता है, जो बुराइयों का अंत होता है और अच्छाई की जो है जीत होती है। होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद भगवान की कृपा से जैसे के तैसे बच करके आग से बाहर आए। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है। तो इसलिए होली पे अगर मान लीजिए कोई कटुता है या कोई ईर्षा है या कोई द्वेष भावना है गुलबीर जी, तो ऐसे कहते हैं जो होली एक प्रेम का सूचक है, प्रेम का एक प्रतीक है। होली पे व्यक्ति एक दूसरे को गले मिलते हैं, अपने आप को जो है शत्रुता को भुला करके प्रेम का स्नेह बांटते हैं और मित्रता में लग जाते हैं, मित्रता बना लेते हैं। जो कई वर्षों से किसी को मान लीजिए जो
व्यवहार में खराब चल रहा था, तो होली का एक ऐसा महापर्व है जो भारतवर्ष में, दुनिया भर में, विश्व भर में जो होली मनाए जाते हैं, तो ये प्रेम का जो है सो संदेश है। प्रेम जो है सो आगे बढ़ाते हैं और प्रेम से मिलकर के होली को, रंग को खेलते हैं। जी आचार्य जी, होलिका दहन के बाद क्या करना चाहिए ये बताइए। जी जी, देखिए होली का जो त्यौहार है, मैंने अभी कहा देश भर में, दुनिया भर में ये 2 दिन का त्यौहार मनाए जाते हैं। होली का 2 दिन का त्यौहार होता है। पहले दिन का जो त्यौहार होता है, इसमें 14 तिथि में संध्या कालीन, उसमें भद्रा काल को देख करके, जो भद्रा काल ना लग रहा हो उस समय होली को जलाते हैं। कहते बुराई को अंत करते हैं। किसी भी अगर कोई मानसिक पीड़ा से बहुत दिनों से कोई परेशान हो, तो उस समय एक नारियल को लेकर के, कुछ लौंग इकट्ठा करके, कुछ पीली सरसों लेकर के अपने सिर के ऊपर से अगर कोई वार करके, और होली की जब जलती हो उस समय वहाँ पे उसमें डाल दें, उसको जला दें, तो उसकी मानसिक संतुलन अगर कोई होगा खराब तो ठीक हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आपके श्रेष्ठ भारत माध्यम चैनल के माध्यम से, कोई विशेष काल, मतलब लंबे समय से कोई अगर बीमार है, अगर कोई लंबे समय से बीमार चल रहा हो, किसी प्रकार से रोग से ग्रसित हो, तो जब होली जल जाते हैं, होलिका दहन हो जाता है, तो उनके राख का थोड़ा सा किसी डब्बी में उठा करके ले आए और उस व्यक्ति को थोड़ा तिलक कर दें। तिलक करने से क्या होता है, वो व्यक्ति अगर लंबे समय से अगर बीमार थे तो ये जरूर ठीक होगा। वो उनके शरीर के अंदर में कोई पीड़ा है तो ठीक होगा। इसके अलावा अगर वो कोई उपाय करना चाहते हैं तो उस राख को, भस्म को लेकर के शिव जी पे भी चढ़ाने से, कोई ग्रह अगर कमजोर है या ग्रह कोई उग्र था, खराब था, तो ग्रह भी उसका ठीक होगा। इससे भी अगर विशेष कर सकते हैं कुछ गुलबिश जी, तो फिर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अगर किसी पानी में मिला करके अगर स्नान भी कर लें तो भी उस भस्म को, उस राख को मिला करके स्नान करने से भी शरीर में आरोग्यता प्राप्त होगा। लंबे समय से अगर कोई बीमार है तो ये शास्त्री जी की बात है, निश्चित तौर पे वो आरोग्यता प्राप्त करेंगे और उनके मानसिक संतुलन ठीक होगा। और उनका ग्रह कोई उग्र है तो ग्रह भी उनका बहुत अच्छा बनेगा। ये होलिका दहन का जो नियम है, इस तरह से व्यक्ति को करना चाहिए। इससे बुराई की अंत हो जाती है, एक अच्छाई मिलती है और देश दुनिया में इसका एक प्रेम का जो है एक संदेश जाता है। जी जी, बहुत ही यहाँ पे कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इसका बहुत असर हो सकता है। होली में आप होली मना भी रहे हैं, लेकिन साथ में कितने और फायदे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, होली पर किन देवताओं की पूजा पाठ करना चाहिए ये बता दीजिए। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है, जो होली का जो त्यौहार है, बड़े प्रेम से, बड़े व्यवहार से खेलना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग, एक दूसरे को रंग लगाने में बड़े दूषित प्रक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं। होली प्रेम का त्यौहार है जो देश दुनिया भर में मनाए जाते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से और भावनाओं से कोई रंग का, कोई गुलाल का, जैसे लाल गुलाल है या पीला गुलाल है या हरा गुलाल है, तो उसका प्रयोग करें और एक दूसरे को बड़े प्रेम से लगाएं। ये नियमों का भी विशेष तौर पे होली पे ध्यान रखें और अपने से बड़ों को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें और गले मिलें, जिससे कि किसी भी प्रकार की प्रेम संबंध में कोई कटुता था तो प्रेम संबंध जो है उसका कटुता समाप्त होगा और प्रेम के अंदर में उसका मधुरता बनेगा। होली का ये एक बहुत बड़ा नियम है और इस नियमों को अगर कोई पालन करता है तो मैं कहता हूँ जो उनके जीवन में तत्काल कोई अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी थी तो दूर हो जाता है। इसे होली कहते
कहते हैं। और आपने कहा गुलबिश जी, जो होली पे किस देवताओं का पूजा करना चाहिए, तो मैं विशेष तौर पे श्रेष्ठ भारत चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, बड़ी ज्ञान की बात है जो व्यक्ति को समझना चाहिए। दिवाली पे हम माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की और देवी देवताओं की विशेष तौर पे पूजा करते हैं। ऐसे होली एक महापर्व है। होली पे माँ लक्ष्मी की पूजन विधि विधान से करने से माँ लक्ष्मी की, धन की और व्यापार की, संपदा की, हर प्रकार की सुख शांति को प्राप्त करवाती है। माँ लक्ष्मी पे हरे रंग की गुलाल चढ़ाएं और पुष्प और फल इत्यादि चढ़ा करके विधिवत माँ लक्ष्मी की पूजन पाठ करें, मेवा मिष्ठान चढ़ाएं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं ये कहना चाहूँगा जो बहुत कृपा प्राप्त होगी। और अगर किसी भी प्रकार की व्यापार के अंदर में भी दिक्कत चल रही थी बहुत दिनों से, या कोई किसी भी प्रकार की परिवार में बाधाएं थी, तो होली के दिन माँ लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजन करने से उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ये बड़ी ज्ञान की बात है और ये उपाय करना चाहिए। साथ में गुलबिश जी एक छोटा सा शब्द मैं और भी कहना चाहूँगा, जो होली वाले दिन मेन गेट पे, मेन द्वार होता है, अपने द्वार पे थोड़ा सा गुलाल लेकर के छिड़क दीजिए और थोड़ा सा इत्र वहाँ पे छिड़क दीजिए। ये बहुत सुंदर उपाय है होली वाले दिन करने के लिए। मेन गेट पे थोड़ा सा गुलाल छिड़क दीजिए और इत्र को लेकर के इत्र भी वहाँ पे छिड़क दीजिए और दो मुखी दीपक जो है जलाएं, दो मुखी दीपक जलाएं। दो मुखी दिया जलाने से होली वाले दिन किसी भी प्रकार की व्यापार में बहुत दिनों से कोई दिक्कत थी तो विशेष तौर पे वो दिक्कतें दूर हो जाएगी। अगर परिवार में कोई रोग से, बीमारी से, परेशानी बहुत दिनों से व्यक्ति जूझ रहा है तो वो चीज़ दूर हो जाएगा। और परिवार में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी तो समस्याएं हल हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत दिनों से किसी का प्यार प्रेम के अंदर में कोई खटास है या प्यार में कोई समस्या चल रहा था, अफेयर के अंदर में कोई समस्या चल रहा था, लव के अंदर में कोई दिक्कतें चल रही थी, तो होली वाले दिन अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी और भगवान की बड़ी कृपा होगी ये उपाय करने से। बिल्कुल। तो यहाँ पर कई उपाय जो हैं आचार्य जी हमको बता रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा अच्छा है आप इसमें से चूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी, होली पर किन ग्रहों की पूजा पाठ करनी चाहिए? जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जो खास तौर पे विशेष तौर पे होली वाले दिन रंगों का ध्यान रखें। देश दुनिया में देखिए ग्रहों का प्रभाव से होली एक ऐसा महापर्व है जो देश दुनिया विश्व में बड़े धूमधाम से इसको मनाए जाते हैं। भारत देश में तो मनाए जाते हैं, विश्व भर में मनाए जाते हैं। राजनेताओं के लिए, भाई राजनीतिक चीज़ भी है इसके अंदर में, जो मैं कहना चाहूँगा दो शब्द, जो ये इस बार 2024 की 25 मार्च के दिन, 24 और 25 मार्च के दिन जो होली होने वाली है, जो ये होली का त्यौहार मनाए जाएंगे, इसमें बहुत एक अच्छी चीज़, बहुत अच्छे गृह प्रवेश हो रहा है जिससे राजनेताओं को लाभ मिलने वाला है। राजनेताओं को एक अच्छा लाभ मिलने वाला है जिससे देश दुनिया में इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। परंतु मैं विशेष तौर पे ये फिर मैं एक बार बहुत पहले भी कहा था और एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो देखिए इस समय इलेक्शन का टाइम है और ये जो इस समय जो समय चल रहा है, इसमें अपने विशेष तौर पे अपने वाणी को ध्यान रखते हुए कोई भी राजनेता बात करें जिससे कि आप पे किसी भी प्रकार की, राजनेताओं पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आए। जिसका क्या कारण है, देखिए चंद्रमा जो है मन का मालिक है और सूर्य जो है हमारा आत्मा है।
सूर्य हमारे आत्मा है। तो ग्रहों के बारे में जो आपने पूछा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो विशेष तौर पे अगर राजनेता अगर ये शब्दों का विशेष तौर पे अगर ध्यान रखते हैं तो मैं कहना चाहूँगा जो उनकी विजय जरूर होगी। लेकिन अगर अपने वाणी पे ध्यान नहीं रखते हैं तो किसी न किसी ग्रह के माध्यम से वो अपने आप में फंस जाएंगे और उनकी जो भी पोजीशन है उसमें उस समय वर्तमान तत्कालीन दिक्कतें आ सकती है। तो ये मैं कहना चाहूँगा जो जैसे होली के दिन विशेष तौर पे मैं जातकों को ये कहना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व के व्यक्ति को मैं कहना चाहूँगा, बहुत छोटा सा और बहुत अच्छी बात है, समझने की बात है। जैसे होली वाले दिन हरे रंग ले लें, हरा गुलाल जो होता है, हरा गुलाल लेकर के और अपने घर में मान लीजिए गैलरी के अंदर में भी कोई पौधा अगर आप लगा रखे हैं तो हरे रंग का पौधा है, या मान लीजिए कोई बगीचा है उसमें हरे रंग का पौधा है, तो होली वाले दिन हरा गुलाल लेकर के और उस हरे पौधे में थोड़ा सा हरा गुलाल लगा करके आइए और उस गुलाल में से थोड़ा लक्ष्मी जी का टीका करिए, लक्ष्मी जी को गुलाल लगा दीजिए। देखिए आपके परिवार में, ये शास्त्री जी की बात है, अगर आपको बरकत ना मिले, आपके व्यापार में तरक्की ना मिले, आपके जीवन में उन्नति ना मिले, आपके नौकरी व्यवसाय के अंदर में तरक्की ना मिले, तो फिर आप हमें बताइएगा। ये बहुत सुंदर उपाय है जिसको करने से बहुत सुंदर बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। इस तरह से व्यक्ति को करना चाहिए। और हरे रंग प्रयोग करने से, हरे रंग किसका प्रतीक है? बुद्ध का प्रतीक है। भगवान बुद्ध का प्रतीक है और बुद्ध ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए हरे रंग प्रयोग करने से बुद्धि के अंदर में भी एक परिवर्तन मिलेगा। अगर बुद्ध कमजोर है तो बुद्ध के अंदर में जो है सो प्रबलता बढ़ेगा, और अगर व्यक्ति के अंदर में जब ज्ञान अच्छा प्राप्त होता है तो तरक्की भी अपने आप हो जाती है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सारी बातें हमको बता रहे हैं। प्रोग्राम को अब समाप्त करने का समय आ गया है, तो बस ये जाते जाते बता दीजिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि होली पर नहीं करनी है। बिल्कुल सही बात है। देखिए विशेष तौर पे मैं ध्यान रखूंगा, मैं खास तौर पे पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भैया देखिए ये रिश्ता जो है ना, ये प्रेम का रिश्ता है, ये बहुत अटूट रिश्ता है। जैसे माँ के गर्भ से जन्म लिया पुत्र ने, और कई पुत्र जन्म लेते हैं, कई भाई बहन होते हैं, तो भाइयों का जो रिश्ता है वो बड़ा मजबूत रिश्ता होता है, बहनों का जो रिश्ता है बड़ा मजबूत रिश्ता है, माँ और पुत्र का जो रिश्ता है बड़ा मजबूत रिश्ता है। तो मैं देखता हूँ विशेष तौर पे जो मुझे देखने को मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये एक परिवार है, और ये जो एक परिवार है, ये परिवार जो है ये बहुत ही अटूट बंधन है। इस प्रेम को हमेशा बना करके रखें। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, श्रेष्ठ भारत के चैनल के माध्यम से, जो देखिए अगर पुत्र कई बार भटक जाता है तो माताएं उनको माफ़ कर देती है और अपने घर में स्थान देती है, जगह बनाती है और कहती है बेटा कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई, तुमने अपने गलती को सुधार किया है, आज से तुम सही रास्ते पे चलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम घर में रहो। तो पुत्र को माँ ने अपने शरण में ले लिया। अगर भाई से झगड़ा होता है तो भाई का संबंध भी भाई से मिल जाता है। बहनों से भी अगर कोई बात विवाद हो जाता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ वो भी रिश्ता जुड़ जाता है। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ जो पति और पत्नी का जो रिश्ता है ये इतना कमजोर क्यों है? जरा सा झगड़ा हुआ या जरा सा कोई बात होती है या जरा सा कोई दिक्कत हो जाता है तो पति पत्नी में तलाक पे ये रिश्ता क्यों पहुंच जाता है? ये तलाक पे ये रिश्ता क्यों पहुंच जाता है? क्या छोटी सी बात को हम आपस में सारे परिवार बैठ करके और क्यों नहीं हम उस तालमेल को अच्छे से बिठा सकते हैं? जो हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं जो हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, या एक ही परिवार में एक ही घर में रह करके भी हम अलग अलग रहते हैं? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करना चाहूँगा पूरे विश्व के व्यक्तियों से, जो अगर ऐसे रिश्ते के अंदर में खटास हो आता है तो भैया हाथ जोड़ के ये निवेदन है, जो
इसको खटास में बदलने मत दो, शत्रुता में बदलने मत दो। अपने आप को प्रेम में बना करके रखो, और अगर गलती हो जाती है तो एक दूसरे की बात को समझो और उनको मौका दो, और सुधरने की मौका दो, और संभलने की मौका दो, और रिश्ता को बना करके रखो। और ऐसे नौबत मत आने दो जो तलाक तक पहुंच जाए। मैं खास तौर पे निवेदन करता हूं, जो समझिएगा। यहाँ पर आचार्य जी बता रहे हैं, देखिए बहुत गहरी बातें हैं। होली हम मनाते हैं तो दिल साफ करके एक दूसरे से मिलें, ये बात आचार्य जी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप यहाँ पर आए और होली के इस मौके पर आपने ये सारी बातें हमसे साझा करी हैं। शुक्रिया जी। तो श्रेष्ठ भारत में हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।